तो चलिए अब बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में अब बहुत ही जल्द यूसीसी लागू किया जाएगा। दरअसल यहां पर सीएम मोहन यादव को एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसके तहत खबर आ रही है कि बहुत जल्द अब उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने होने वाला एक राज्य बनने वाला है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई हो रही है। बीते सोमवार को यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट 3 खंडों में तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने तय समय में काम पूरा करने पर समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का आभार भी जताया। समिति की पहली रिपोर्ट में यूसीसी को लेकर की गई सिफारिशें भी शामिल है। इसमें देश विदेश के कानूनों और मध्य प्रदेश की वर्तमान व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सुझाव दिए गए हैं। इस भाग में कुल 10 अध्याय हैं। दूसरे खंड में यूसीसी का मसौदा विधेयक तैयार किया गया है। इसमें 4 भाग, 404 धाराएं और 4 अनुसूचियां शामिल है। इस मसौदे को मध्य प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तीसरे खंड में जनता से मिले सुझावों का विवरण दिया गया है। समिति ने जिला स्तर, राज्य स्तर और ऑनलाइन माध्यम से लोगों की राय ली थी। समिति को 9.58 लाख से भी अधिक सुझाव मिले, जिनका लिंग, समुदाय और विषयवार विश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल किया गया है। समिति ने अपनी सिफारिश में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की है। राज्य सरकार ने समिति को विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दस्तक, ये ग्रहण और लिव इन संबंध जैसे व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों का अध्ययन कर प्रदेश के अनुरूप कानून का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी। समिति ने लैंगिक समानता, संवैधानिक प्रावधानों, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, वरिष्ठ सलाहकार शत्रुघ्न सिन्हा और सदस्य अनूप नायर का भी आभार व्यक्त किया। वे व्यक्तिगत कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। हालांकि अब ये रिपोर्ट विधि विभाग को भेज दी गई है। विभाग आवश्यक कानूनी परीक्षण और संशोधन के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगा। इसके बाद मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने की भी संभावना है। सरकार ने प्रदेश में समाज के अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृति का अध्ययन कर उनके अनुसार कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 22 मई को समिति का गठन किया था। समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। समिति को 9.58 लाख से भी अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझाव जिला स्तरीय बैठकों, राज्य स्तरीय परामर्श और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। रिपोर्ट में इन सुझावों का विषयवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण भी शामिल किया गया है। तो अब उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बहुत जल्दी लग रहा है कि बन जाएगा, क्योंकि अब इसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सीएम मोहन यादव के पास इसकी रिपोर्ट पेश की गई। इसमें 4 भाग, 404 धाराएं, 4 अनुसूचित जातियां भी शामिल है। इस मसौदे को मध्य प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। दरअसल इस तीसरे खंड की बात कर ली जाए तो जनता से मिले सुझावों का विवरण भी दिया गया। समिति ने जिला स्तर, राज्य स्तर और ऑनलाइन माध्यम से लोगों की राय भी ली। समिति को 9.58 लाख से भी ज्यादा अधिक सुझाव मिले, जिनमें लिंग, समुदाय, विषयवार विश्लेषण रिपोर्ट को भी शामिल किया गया।